बड़ी चुनौती बनती जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में तापमान लगातार 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे में तेज धूप और लू के बीच घंटों सड़कों पर खड़े होकर के ट्रैफिक संभालना पुलिसकर्मियों के लिए किसी मुश्किल परीक्षा से कम नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए अमरावती शहर पुलिस ट्रैफिक पुलिस की ओर से कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। शहर के करीब 150 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एयर कूल्ड जैकेट वितरित किए गए हैं। ये खास जैकेट चार्जिंग सिस्टम से चलते हैं और इनके अंदर से ठंडी हवा निकलती है, जिससे कि भीषण गर्मी के बीच भी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी घंटों तक चौराहों और सिग्नलों पर तैनात रहते हैं, जहां सीधे धूप और गर्म हवाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ये पहल न सिर्फ कर्मचारियों की सेहत को सुरक्षित रखने की कोशिश है, बल्कि ये दिखाती है कि बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के बीच अब कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नई तकनीकों का इस्तेमाल कितना जरूरी हो चुका है। अमरावती में भीषण गर्मी और धूप से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कूलिंग जैकेट का वितरण किया है। ये पहल अमरावती के पुलिस आयुक्त और उपायुक्त के निर्देश पर की गई है, ताकि दिन भर धूप में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को गर्मी और पसीने से राहत मिल सके। जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ग्रामीण रुग्णालय के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर साकिब शेख। हम उनसे बात करेंगे तापमान को लेकर वो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या सलाह देते हैं। आपको बता दें कि अमरावती जिले का तापमान टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा पहुंचा है। ऐसे में लू लगने के बहुत सारे पेशेंट अस्पताल में आते हैं। तो हम इसी सारी बातों को लेकर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि वो क्या सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लू लगने के जो पेशेंट होते हैं, ऐसे में टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ रहा है, अमरावती का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा पहुंचे है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह तो ये देना चाहूँगा, जैसे अभी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, उस हिसाब से धूप से बचने के जितने भी उपाय हैं पब्लिक ने वो सब करने चाहिए। जिस तरह जैसे सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक तो धूप से बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और जैसे बूढ़े हैं, बच्चे और डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन के ये पेशेंट भी बिल्कुल इस टाइमिंग में बाहर नहीं निकलना चाहिए। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उस हिसाब से जैसे रसीले फल ज्यादा खाना चाहिए, जैसे नारियल पानी हो गया, उसके बाद में ORS पाउडर वगैरह का इसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और धूप में ना निकले। ऐसे में डॉक्टर साहब, अस्पताल में जो पेशेंट है वो पेशेंट अभी ज्यादातर किस बीमारी के लेकर आ रहे हैं? अभी फिलहाल में तो जैसे फीवर हो गया, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये पेशेंट 2 दिन से ये इस टाइप के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ग्रामीण रुग्णालय के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर साकिब शेख, जिनको आपने सुना। उनका कहना है कि जहां तक के हो सके धूप से बचना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।